प्रिय छात्रों, शैवालों के असामान्य आवासों को कंटिन्यू करते हुए अगला जो आवास है वो बर्फ़ से आच्छादित आवास, स्नोई हैबिटेट कहते हैं जिन्हें। इन शैवालों को क्रायोफिटिक एल्गी बोलते हैं और ये शैवाल बर्फीली जगहों पर, जैसे जो बर्फीले पहाड़ होते हैं उनकी चोटियों पर जो बर्फ़ से वर्ष पर्यंत ढकी रहती हैं, उन पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। और शैवालों की उपस्थिति के कारण ही बर्फ़ की चोटियाँ रंग बिरंगी दिखाई देते हैं। यहाँ जैसे एग्जाम्पल देखें आप, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है, इसके फैल जाने से बर्फ़ की चोटी लाल रंग की दिखाई देती है। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस है, इसकी वजह से बर्फीली चोटी पीले रंग की दिखाई देती है। अगला प्रोटोडर्मा, जिसकी वजह से पीला हरापन दिखाई देता है। ये देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और इनका जो रंग है पहाड़ की चोटियों का इन शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। छात्रों, आपने देखा कि अभी 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पाए जा रहे हैं शैवाल और अब बर्फ़ों पर भी पाए जा रहे हैं, तो इनके आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अगला है पादप शरीर। अब देखेंगे यहाँ पादप के शरीर के भीतर और पादप के शरीर के ऊपर भी कुछ शैवाल पाए जाते हैं। जैसे साइटोनिमा नामक शैवाल है, ये पेड़ों के तनों पर चिपका हुआ पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के शैवालों को हम एपीफाइलोफाइट्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कोलियोकीट नाइटेलरम। ये नाइटेला नामक पादप की सतह के अंदर उपस्थित होता है। तीसरे एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबिना। ये एजोला, एंथोसरॉस, साइकस आदि के ऊतकों में उपस्थित होते हैं, मतलब पादप के शरीर के भीतर उपस्थित होते हैं। अगला एग्जाम्पल है कोलियोकीट यूलोथ्रिक्स। ये जो शैवाल हैं जलीय पौधों की सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। अगला है फाइकोपेल्टिस, एपीफाइटोन आदि। ये वृक्षों की पत्तियों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको एपीफाइट्स बोलते हैं। एपीफाइट्स बोलते हैं। अगला है परजीवी, पैरासिटिक। इसका एग्जाम्पल पहले आ चुका है, फिर मैं एक बार और बताता हूँ आपको। सिफेल्यूरोज नामक जो शैवाल है वो चाय के पादप की पत्ती पर परजीवी के रूप में पाया जाता है और उस पर लाल रंग का जो किट होता है, रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग फैलाता है। चाय के अतिरिक्त यह कॉफ़ी और आम की पत्तियों पर भी पाया जा सकता है। ये अगला है जंतुओं के शरीर। जैसा आपने देखा पादप के शरीर और पादप के शरीर के भीतर, ऐसे ही पादप के जंतुओं के शरीर के ऊपर और जंतुओं के शरीर के भीतर भी कुछ शैवाल आवास बनाकर रहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा क्रिस्पिटा। ये जो घोंगे होते हैं स्नेल्स, उनके खोल, उनका जो कवच होता है उनके ऊपर पाया जाता है। अगला है ऑसिलेटोरिया। ये मनुष्य, घोड़े जो होते हैं वो गाय आदि की आहार नाल, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल में ये पाए जाते हैं। तो ये छात्रों शैवालों के विभिन्न प्रकार के आवास थे। ये आपको उदाहरण सहित याद करने हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हैबिट ऑफ द एल्गी, शैवालों की प्रकृति। शैवाल किस प्रकृति के होते हैं? जैसे कि इनके आवास विविध प्रकार के होते हैं, वैसे ही इनकी प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, प्लावक, मुक्त प्रवाही, फ्री फ्लोटर्स, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ट्रू फाइटोप्लैंक्टन, सत्य पादप प्लावक। इनको टेक्निकल वर्ड में ट्रू न बोल करके यू फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। इस प्रकार के शैवाल प्रारंभ से ही प्रवाही होते हैं, जन्म से ही। ऐसा नहीं है कि ये किसी विशेष परिस्थितियों में प्रवाही इनकी प्रकृति बनती हो, ये जन्म से ही मुक्त प्रवाही होते हैं। अगला है संयोजी पादप प्लावक, टाइकोफाइटोप्लैंक्टन। ये पादप
प्रारंभ में आधार से चिपके रहते हैं परंतु बाद में मुक्त प्रवाही हो जाते हैं। आधार के आधार पर ये प्लावक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला सूक्ष्म पादप प्लावक माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन। क्या है ये? अति सूक्ष्म होते हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और जल की सतह पर ये तेजी से वृद्धि करते हैं और शीघ्र ही ये जल की सतह को घेर लेते हैं और इनकी संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन की जल में कमी हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं, इसलिए जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और जो जलीय जंतु हैं उनके लिए जल अनुपयोगी रह जाता है, हो जाता है, अर्थात कहीं हानिकारक हो जाता है। अन्य जलीय पौधों और जंतुओं की मृत्यु होने लगती है, जिससे जल विषैला हो जाता है। इस क्रिया को ही हम वाटर ब्लूमिंग, जल स्फुटन की क्रिया भी कहते हैं। और जल जहरीला हो जाता है और पौधों जीवन के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इस जल को कोई जंतु जाने अनजाने में या मनुष्य पी लेता है तो विषैला होने के कारण उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये सूक्ष्म पादप प्लावक जो होते हैं वो संख्या में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन और इनकी वृद्धि भी बहुत शीघ्रता से होती है। ज़्यादा वृद्धि हो जाने के कारण एक छोटे से जल स्रोत में इनकी संख्या बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, अन्य जीव जंतु उसमें ऑक्सीजन की कमी से मृत होने लगते हैं, इसलिए जल दूषित हो जाता है और वो पीने लायक